हाय, मैं मंजू मलिक, ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेनर। आज फिर से एक वीडियो के साथ कुछ बातें शेयर करनी थी जो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। उसके बाद जैसे कि मैंने ये छोटू सा मैंने सॉसपैन मंगवाया था, इसकी वीडियो जो अनबॉक्सिंग की थी वो मैंने शेयर की। तो उसके बाद मैंने ये कुकर मंगवाया है, ये नेरलो की कढ़ाई उस दिन मैंने शेयर किया था। और ये मेरा एक और कुकर था जो मैंने जिक्र किया था पर दिखाया नहीं था, ये भी विनोद का है। ये कुकर मैंने इंडस वैली का लिया है, नेरलॉन की ये मेरा कढ़ाई है। और ये छोटू पतीला और ये बड़ू पतीला जिसमें मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ, ये विनोद। ये 3 ब्रांड का मैंने अलग अलग परचेज़ किया। तो इनबॉक्सिंग का मुझे नहीं लगता कि इनबॉक्स कर करके दिखाओ, तो ये सबको पता है कि इनबॉक्स एक बॉक्स में आता है, कोई चीज़ हम मंगवाते हैं तो वो खोलने वो हमारे बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए उसका नहीं हमने वीडियो बनाया। मैंने कुकर और कढ़ाई और पतीले ये खरीदने के बाद और यूज़ करने के बाद कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस किया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। फर्स्टली ये जो छोटू मेरा छोटा सा पतीला है, मेरे घर में सिर्फ मैं ही चाय पीती हूँ। मेरे हस्बैंड तो कभी कभार मूडली पी लेते हैं या कभी तबीयत खराब हो तब पी लेते हैं। गेस्ट भी मेरे पास कम आते हैं। और दूसरे पतीले ये स्पेशली मैंने अपने 1 या 2 कप के लिए मैंने मंगवाया था। इसका जो कैपेसिटी है वो 800 ml का है। तो ये इसमें मैंने गलती की। अगर आप भी सोच रहे हैं कि छोटू सा बहुत प्यारा लगता है मैं मंगवा लूँ, तो हमेशा ध्यान रखना अगर इतना छोटा आपने सॉसपैन लेना है तो उसमें कुछ चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि इसको हमने मैं यूज़ करूँगी तो ठीक है, मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, 1 या 2 बार मैंने हाथ जलाया अच्छे से। और घर में जितने भी मेंबर उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस डायमीटर के सॉसपैन को जब हम यूज़ करेंगे, अगर हम जो हमारी गैस है उसका जो सबसे बड़ा चूल्हा अगर उसके ऊपर आपने यूज़ किया और उसको फुल भी कर दिया तो डेफिनेटली ये जो लीड है हमारी पकड़ने वाला जो हैंडल है ये प्रॉपर गर्म हो जाता है। जैसे ही मैंने फर्स्ट डे चाय बनाई, मैंने ध्यान नहीं किया इस बात का। फर्स्ट डे तो मेरा हाथ जल गया। फिर मैंने ध्यान रखा भी स्लो पे बनाने के लिए। फिर मेरे दिमाग में एक टेंशन हो गया कि मैं चाय बनाऊँ तो मेरे को स्लो पे ही बनाना, अगर मेरे को जल्दी बनाना तो फुल करूँगी तो ये हैंडल गर्म होएगा। फिर मुझे डर लगा कि घर में 2 बच्चे हैं, हो सकता है वो चोट खा लें, ये सेम उनके साथ हो जाए। उनको स्पेशली गैस के पास खड़ा करके मैंने बताया इसको, क्योंकि ये छोटा पतीला है, इसके अंदर एक बच्चे को मैगी बनानी है या 4 एग बॉयल करने हैं या सुबह उठते हैं हम गर्म पानी पीते हैं तो आगे रखा होगा तो यूज़ किया जाएगा, ये छोटा सा। तो मैंने उन बच्चों को बताया, बट फिर भी मेरे को डर रहता है कि मेरे पीछे से बच्चे इसका यूज़ करेंगे तो ज़रूर हाथ जलाएंगे। हाँ, अगर गैस के ऊपर छोटा जो चूल्हा उसके ऊपर हम फुल पे भी इस पर काम कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं या फिर कोई भी इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये ठीक रहता है। ये मतलब ये गर्म होता है, इतना नहीं होता कि नॉर्मली हम पकड़ सकते हैं। फुल गैस पे, बड़ी गैस पे कोई भी चीज़ बनाएंगे इसका यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये हैंडल बहुत गर्म हो जाएगा और हाथ को पूरा जला देगा। यहाँ से तो हम पकड़ ही नहीं सकते। अब मुझे तो पता है ये गर्म हो जाता है, अगर मैंने स्लो पे भी किया या छोटी गैस पे भी मैंने इसको यूज़ किया है तभी मैं डर के मारे पीछे से पकड़ती, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे यहाँ से पकड़ा और मेरा हाथ अच्छे से जल गया था। तो ये इससे ऐसे हादसा हो सकता है। या फिर आप 800 ml का ना लेके थोड़ा जो बड़े साइज़ का आता है ना, इससे ऊपर वाला वो लें, ताकि उसका जो ये डायमीटर है, ये जो हमारा जो तला है ये थोड़ा चौड़ा होता है तो गैस की हीट हमारी यहाँ पर रह लेती। अब ये इतना छोटा सा है और सारी हीट यहाँ साइडों से क्रॉस हो जाती है, इससे ये बहुत गर्म हो जाता है। इसलिए इसका हमने अगर आपको सही लगता है तो आप ले सकते हैं, बट इसका ये नुकसान है, ये मैंने आफ्टर यूजिंग खुद से देखा है। ये कढ़ाई है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ये ठीक है, नेरलॉन की है ये कढ़ाई। हाँ, इसको भी, ये भी छोटी है, 2 से 3 बंदों के लिए इसको शो करते हैं जब हम वीडियो देखते हैं या इसके बारे में जब हम डिस्क्रिप्शन में जाते हैं। तो इसका भी एक है, अगर ये छोटी कढ़ाई ली है और आपने बड़े चूल्हे पे फुल पे यूज़ करेगा, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, मैं तो इसके अंदर भिंडी बन सकती है 1 या 2 या 3 बंदों की, या फिर इसके अंदर आप बहुत सूखी सब्जी 1 या 2 बंदे की ही बन सकती। इसको भी हमने छोटी गैस पे यूज़ करना, अगर बड़ी गैस पे यूज़ किया और बड़ा फुल पे कर लिया तो साइडों से जला भी देगा
और हैंडल भी गर्म हो जाता है। इस पर भी ये सेम प्रॉब्लम है। अगर आपने छोटे तले के छोटी कोई चीज़ ली है तो आपने स्टील के जितने भी बर्तन हैं वो बहुत जल्दी गर्म होते हैं। तो ये भी, इसका भी हैंडल अगर फुल पे किया तो प्रॉपरली जलाएगा। इसको भी ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। ये अगर ऐसे बर्तन हमने खरीदे हैं तो सबके साथ घर में डिस्कस करना है और बताना है इस बारे में। ये बड़ा पतीला, ये तो 7-8 साल पहले मैंने ख़रीदा था। इसको मैं डेफिनेटली डेली रूटीन का दूध मेरा इसी में गर्म होता है और सारी सर्दी गाजर का हलवा मेरा इसी में बनेगा। खीर बनती है, कभी कभार हम कम खाते हैं खीर, तब भी हमारे इसमें बनता है। ये इसमें नीचे तला में नहीं लगता है। ये छोटा पतीला और ये बड़ा पतीला, ये दोनों विनोद के हैं। इससे मैं बहुत खुश हूँ, इसमें कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये इंडस वैली एक ब्रांड है, बहुत ही अच्छा, एक अच्छा सा कलर भी देता है जो कि मोस्टली दूसरे किसी भी कुकर कढ़ाई में नहीं आता है। तो इसके अंदर ये आउटर लीड, मैंने ट्राई किया कि आउटर लीड का आपकी बार में कुकर चेंज करने थे तो मैंने आउटर लीड का लिया। तो इसमें मेरे को एक नाखुश चीज़ लगी मेरे को, जो इसकी ये लीड है। ये लीड जो है, मैं पहले तो इसको यूज़ करती रही 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना। उसके बाद एक दिन मेरा ध्यान गया कि मैं इसकी लीड को आराम से चेक करूँ। ये बहुत ज़्यादा टाइट है और ये इतना डीप है, ये इतनी डीप है, मतलब कि इतनी इसका 1 इंच से थोड़ा ही कम है, 1.25 इंच के जितना ये स्पेस है। और इसके बीच में जो है गंद फंसने का बहुत बड़ा घर है। अगर हम साबुदाने बनाते हैं, छोले बनाए या फिर राजमा बनाए या रोंगी दाल बनाए, अगर हम साबुदाने बनाते हैं तो 10 से 12 सीटियाँ मैं ज़रूर लगाती हूँ। तो इसके अंदर गंद जाएगा ही जाएगा। इसको आपने यूज़ किया 1 बार या 2 बार, सडनली इसको अंदर से डीप क्लीन करना पड़ेगा। डीप क्लीन के लिए मैं स्पेशल ब्रश भी ले आई हूँ, बट ये एक सिरदर्दी हुआ मेरे लिए तो, कि वर्किंग लेडी को इतना समय नहीं होता, मेड भी इतना अंदर तक नहीं क्लीन करती। तो मैं खुद मेड के बर्तन करने के बाद में मैं खुद आगे जाके अपने इन चीज़ों को चेकआउट करती हूँ और मैं खुद से देखना पसंद करती हूँ कि अनहाइजीन कुछ तो नहीं हो रहा। ये इतना तो चौड़ा है और ये इसके जो बीच का स्पेस है ना वो इतना टाइट है। ये ऐसे भी नहीं कि नॉर्मली खुल रहा है कि आप फट से क्लीन कर दोगे, नहीं, और ये खुलेगा भी नहीं। इसके अंदर प्रॉपर ब्रश के साथ आपको 10 मिनट डेली एक्स्ट्रा इसकी क्लीनिंग के लिए देनी ही पड़ेगी। फिर भी मुझे तो डर ही रहता है, इसके अंदर कीड़े भी हो सकते हैं, कॉकरोच भी हो सकते हैं, हमें क्या ही पता चलेगा, क्योंकि ये तो खुल ही नहीं रहा, बहुत टाइट है, बहुत टाइट है। तो आउटर लीड के कुकर में जो ये लीड है हमारी, ये मेरे को नहीं जमी, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी पसंद। सभी ब्रांड में जो स्टील के कुकर हैं वो इनर लीड में भी है और आउटर लीड में भी। आउटर लीड में मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, सॉरी, ब्रांड सुनेगा तो मेरे से चिढ़ेगा, बट हाँ सही में जब हम बोलेंगे बताएंगे तो ब्रांड भी इसके बारे में कुछ सोचेगा, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड चीज़ है। कुकर एक बार खरीद लो आप, 10-20 साल तक तो आप चेंज नहीं करते हो। और उसके अंदर सेफ्टी और उसके अंदर हाइजीनिक, ये दोनों मेंटेन होनी चाहिए। अदरवाइज़ तो हमारे पास 4-4, 5-5 कुकर पहले से पड़े ही थे। अब जैसे ही हमें क्या है हेल्थ के बारे में ज़्यादा इसके बारे में सर्च किया और यूटेंसिल की तरफ ध्यान गया, तो फिर हाँ बिल्कुल सभी के सभी कुकर हटा के हमने स्टील के कुकर स्टार्ट किए। मैं ब्यूटी वेलनेस ट्रेनर हूँ, तो मेरा तो सब्जेक्ट ही हेल्थ, डाइट और हाइजीनिक, ये मेन टॉपिक रहते हैं हमारे। तो इसके अंदर जब हम जिस चीज़ में बना रहे हैं वो भी हाइजीनिक होनी चाहिए। ठीक है, हमने सब्जियाँ अच्छी जगह से खरीदी हैं, हम रूटीन में खा रहे हैं, हमने प्लान करके डाइट का प्लान करके हमारे घर में खाना बनता है, बट ये भी हमारी ड्यूटी बनती है कि हाइजीनिक पर्पज़ हमारे जो यूटेंसिल हैं डेली के, कढ़ाई, कुकर, पतीले, तो उनको भी हमें ध्यान से इस चीज़ों को चेकआउट करना चाहिए और अपनी देख रेख में इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। अगर हमें कुछ ऐसा लगता है, ब्रांड को भी जब हम बताएंगे कि हाँ सही में किसी और चीज़ मैंने बहुत खुश होकर लिया था, वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इसको पतीले की तरह भी यूज़ करती हूँ। सूखी खुली जो सब्ज़ी होती है मैं वो भी इसमें बना लेती हूँ बिना ढकने के, जब गेस्ट इकट्ठे हो जाते हैं या फैमिली मेम्बर इकट्ठे हो जाते हैं। तो यही था मेरा वीडियो, यही था मेरे टॉपिक। एक तो
इसका साइज जो है ये गर्म लीड हो जाती है, इसका ध्यान रखना है यूज़ करते हुए। एक ये तो बहुत छोटी कढ़ाई है, तो इसको भी अगर हम बड़ी कढ़ाई पर फुल पे यूज़ करेंगे तो वो जलाएगी भी, जलाने के निशान छोड़ेगी, फिर वो क्लीन करना पड़ेगा घिस घिस के। और इसके भी हैंडल गर्म हो सकते हैं जिससे कि हमें चोट लग सकती है। और ये पतीला, इसमें कोई इशू नहीं है। और इस जो मेरा कुकर है इसमें कोई इशू नहीं है, बट ये जो लीड है ये सच में प्रॉब्लम कर रही है। तो इसके बारे में मैंने बताना था। मेरा वीडियो जो है लाइक और शेयर करना, ये हर एक घर में पता होना चाहिए लेडीज़ को कि किस चीज़ का क्या इशू है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते किसी और टॉपिक के साथ। और अगर आप में से किसी ने इस तरह से आउटर लीड का जो कुकर खरीदा है या किसी और ब्रांड में कोई और ऑप्शन है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा, मैं वेट करूँगी। हो सकता है मेरा सोचना ये सही ना हो, क्योंकि मैंने यूज़ किया तो मेरे को ये प्रॉब्लम आई है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। किसी भी ब्रांड के साथ मुझे कुछ बोलना कोई ज़रूरी नहीं कि मैं कुछ बोलूँ, बट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है सेफ्टी पॉइंट से भी और हेल्थ पॉइंट से भी। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे सजेशन हो जो मेरे इशू थे, इनका कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।